हेलो एवरीवन। जैसे कि एएलपी का सीबीटी 1 खत्म हो चुकी है, अब आपका कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि सीबीटी 2 में क्या क्या प्लान होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कितना हमारे टारगेट होनी चाहिए। और जिनका सीबीटी 1 थोड़ा भी सही गया है, ठीक है ना, थोड़ा भी सही गया मतलब जो तैयारी किए होंगे उनका सही गया होगा, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिलेक्शन होता है, सीबीटी 1 पास करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको टारगेट सीबीटी 2 लेके चलना है और टाइम थोड़ा वेस्ट ना करें। और एज ए एक्स स्टेशन मास्टर होने के नाते मैं इतना आपको सलाह बड़े भाई का दे ही सकता हूं, जो आप अगले एग्जाम का टारगेट कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे किया, जो हुआ वही टारगेट वही प्लान करके आपको करेंगे तो आप सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मैं फेंकने नहीं आया हूँ। और इससे पहले मैं प्लेटफॉर्म और इसके साथ मैथ भी पढ़ाता था, तो मैथ के लिए प्रॉपर प्लान में 100% कैसे टारगेट करें उस बात पे भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी सारे बातों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अब एक्टिव मोड में आ जाइए। आप ज्यादा मतलब गैप नहीं लीजिए, 2 से 3 दिन लीजिए, उसके बाद आप एक प्रॉपर मोड में आ जाइए, जो मतलब आप करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके सिलेबस पे, जो आपको ऑलरेडी पता होगी, बस एक बार मैं पूरी कैप करवा देता हूँ। उसके बाद हम प्लान पे बात करेंगे, कैसे आपकी टारगेट होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए आपको, कहाँ क्या क्या चीज से बचनी चाहिए, ये सब सारे बात पे डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी आते हैं। सबसे पहले जब हम आएंगे अब सीबीटी 2 पे, तो हमारी ध्यान रहेगी, आकर्षण यही करेगा जो पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो पैटर्न वही होगा सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए और पार्ट बी करके आता है। पार्ट ए पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता है, उसी पे आपकी मेरिट बनती है। पार्ट बी जो रहती है क्वालिफाइंग नेचर है, और उसमें आपको 35% लाना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका कैटेगरी। उसमें कैटेगरी का कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो 35% लाया, कोई 30%, ऐसा कुछ नहीं। सबको 35% आपको मार्क्स वहां पे लाना पड़ेगा पार्ट बी में। और आपका जो ट्रेड है वो आप जानते हैं, आप उस पर ध्यान देते होंगे या पहले से भी दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो टाइप 2 होगी, वहां पे सीबीटी 2 जो होगी उसमें क्या होगा, 2.5 घंटे की होगी। पार्ट ए में 90 मिनट में होंगे 100 क्वेश्चन के, और यहाँ पे 75 में थे पहले, 1.5 घंटा, अब क्वेश्चन बढ़ गया है। यहाँ पे आपको क्या करेगा, स्पीड मैटर करेगा आपका। पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 निगेटिव आपके रहेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस की बात करेंगे, जो मेन सिलेबस जो है इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है, जो नोटिफिकेशन से मैंने डायरेक्ट उठा के रखा है। आपने बोले जो मतलब अपना मन से किया गया, कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पाठ उठाया। मैथमेटिक्स है, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और बेसिक साइंस और ड्राइंग एक साथ कर दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है नोटिफिकेशन में जो कौन कितना नंबर है, मगर ये तय है जो 25 नंबर की क्वेश्चन आपको मैथ की आएगी, 25 क्वेश्चन मिलेगी, इसकी रीजनिंग की 25 क्वेश्चन मिलेगी, और 50 में ये आपको साइंस और ड्राइंग मिला के पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 में आपको 100% करने की पूरी चांसेज है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% आप कर सकते हैं। और मैं जो भी एग्जाम निकाला, मैं टोटल 8 एग्जाम निकाला हूँ एसएससी और रेलवे मिला के। ठीक है ना, उसमें मेरा मैथ में टारगेट ऑलवेज एंड ऑलवेज 100%। कभी कभी फेल होता था एसएससी में, 200 क्वेश्चन होता था, उस समय का मैं स्टूडेंट हूँ, वहां पे मैंने 195 नंबर लाता था। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते थे, मतलब वो सिली मिस्टेक कारण। तो वहां पे सिलेक्शन आपका पक्का कर देगा ये, यदि आप 25 टारगेट कर लेते हैं। और यहाँ पे रीजनिंग भी वही चीज है, यहाँ भी यदि आप 20 से 23 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है 2-3 पेज वाला पार्ट डाल देता है, तो वहां पे इसको स्किप कर सकते हैं आप, मगर ये यहाँ भी 100% लाने की चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो टारगेट होनी चाहिए 80+ होना चाहिए, वो मेकअप आपको यहाँ पे दोनों में कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंप्रोमाइज मत करिए। मगर जिसका थोड़ा वीक है मैथ, वो नीचे में थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके अपना ओवरऑल मतलब मैनेज करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँ 80 पे सिलेक्शन होगा, भाई साहब आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यदि आप टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो आप पता नहीं रहेगा करना क्या है। ठीक है, सुबह रोज दौड़ने जाओ, यदि आप पर डे घर ही नहीं देखो तो कल क्या इंप्रूवमेंट करना है उसकी कोई जरूरत मतलब पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रॉपर टारगेट होनी चाहिए। यदि आप सीबीटी 1 देने के बाद आपको अपना हैसियत की पता लग गई होगी, मैथ वाला सेक्शन में कहाँ लैग कर रहा था मेरा, रीजनिंग वाला में कहाँ लैग कर रहा था, तो वहां पे आपको क्या करना है, इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, जहां पे लैकिंग है उसको इंप्रूव करना है। जो आपका एवरेज है सब्जेक्ट है, उसको एवरेज से ऊपर उठा के रख देना। जो सबसे वीक है उसको एवरेज से ऊपर उठा के रख देना। जो एवरेज है उसको आप क्या करें, अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लें। ठीक है, एक लेवल अप करना है सब कुछ को। ठीक है, और 3 महीना टाइम है आपके पास, मिनिमम 3 महीना टाइम है। 3 महीना में एग्जाम होगी, बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एज ए मैथ का टीचर होने के नाते हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो कौन सा मैथ का सेक्शन में कैसा एनालिसिस रहा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको टैकल करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर, थ्योरम, डिवीजन फैक्टर, यूनिट डिजिट से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आते हैं और आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा से 2 से 3 पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से 3 से 4 पूछा जाएगा, टाइम वर्क से 2,
प्रॉफिट लॉस से 2 और रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये एग्जैक्ट है डेटा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको पता है होगा जो हमारा कौन सा सेक्शन सही है, कौन सा सेक्शन सही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये रहता है अर्थमेटिक वाले पार्ट सही है सर, एडवांस वाले पार्ट में कुछ कर दीजिए जो गड़बड़ चल रहा है मेरा, ठीक है। ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे सीआई से 2 क्वेश्चन आएंगे, अब एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस ट्रेंड से 1 से 2, ट्रिगोर से 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पक्का है। और स्टैटिक्स मतलब जिसको मीन मोड कहते हैं 1 से 2, 3 भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि 2 ही 3 फार्मूला उसका मैं कंप्लीट वीडियो बना के रखा है वीडियो चैनल पे, उसको प्रॉपर देख लीजिए। 25-26 मिनट की वीडियो है, उसमें आप क्या करेंगे ना, सारा मतलब स्टैटिक्स आपको पार हो जाएगा 25 मिनट में। उसके बाद यदि एक भी आपको कंटिन्यूस का भी डेटा का दे रखा है, सारा क्वेश्चन दे रखा है जो कि रेलवे पूछता है, ठीक है। सीबीटी उन्होंने नहीं पूछा होगा अलग बात है, बट 2 में पूछेगा वो, ठीक है। जब ग्रुप डी में नहीं पूछ दिया तो आप तो एलपी वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बात पे दिमाग में रखना है, टारगेट प्रॉपर सेट करके चलना है आपको, जो हमें 80 प्लस लाना है। यदि प्रॉपर सिलेक्शन मतलब 100 श्योर शॉट चाहिए, वैसे होने के लिए 50 में भी होता है, 60 में भी होता है, डिपेंड कर रहा है जोन क्या है आपका, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन लेवल क्या था आपका, ठीक है ना। तो ये बात को दिमाग में रखना और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना, ठीक है ना भाई साहब। जब एक जॉब का खुशबू आती है ना आपके, जब ज्वाइनिंग लेटर आएंगे ना, मतलब हो जाएगा जब पक्का हो गया, उस समय का जो खुशबू, मतलब ये खुशी का एक्सप्रेशन जो है ना अलग लेवल का होता है, ठीक है। जो मैंने फील किया है वो आपको भी जल्दी फील करिए और एक जॉब सिक्योर करिए, उसके बाद प्लान करिएगा क्या करना है नहीं करना, बट एक जॉब पहले सिक्योर करिए, इस दौर में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप मेरे लिए जो भी आपका मतलब हेल्प चाहिए मैं देने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने सेक्शन में काम करके आया है, एलपी को चला के आया है, स्टेशन मास्टर था तो वहीं पे स्टेशन मास्टर का काम रहता है हैंडल करना, सारे को मैनेज वही करता है, तो वही सब काम था मेरा। तो आप काम से भी पूछ सकते हैं इंस्पिरेशन के लिए, मैं अपना जर्नी भी बताऊंगा एक दिन अच्छा से, ठीक है। तो अभी के लिए प्रॉपर ये करना है। और एक बात और, मैथ का थोड़ा प्लानिंग और बताता हूँ। मैथ में क्या करना है आपको, आपको पता होगा जो कौन सा चैप्टर मेरा सही है कौन सा गड़बड़ है, जो आपको गड़बड़ लग रहा है उसका पॉइंट लिस्ट कर लीजिए आप, ठीक है। उसको कहीं से भी, मेरा चैनल से कहीं से किसी से पढ़ लीजिए, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए प्रॉपर। और उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 2 से 3 घंटा, आपको 3 घंटा मैथ के लिए आप दे देते हैं भाई साहब, तो 25 में 25 आप सही कर देंगे। उस दिन जो सुकून आएगी ना जब 25 मैथ में सही होगा और आपका स्कोर बूम कर जाएगा, तो पता मतलब एक होगा जो मतलब सिलेक्शन हो गई वाली बात। ऐसे होता था मेरे साथ, जब क्वेश्चन ये आता था ना आंसर शीट, तो पता चल जाता था हो गया भाई इसमें आप देखना, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मतलब क्या करना है, क्योंकि मतलब मैथ एक ऐसा चीज है ना, आपको ना सिलेक्शन को सिक्योर कर देगा वो, ठीक है ना, सिक्योर कर देगा, पक्का वाली बात है। उसको कर लेंगे, ठीक है। एक मैं लाइव आऊंगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है, चैनल पे, ठीक। वहां पे प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे, मतलब मैथ। उसमें क्या करेंगे, मतलब ये तरीका नॉर्मल नहीं रहता, मेरा मेरा तरीका एकदम रहता शॉर्ट वाला। उसमें आपको क्या है ना, अभी सीबीटी 2 में आपको टाइम को मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको टाइम मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया है मगर टाइम उतना ही है, तो मिनिमम टाइम में कैसे अटेंड करें इस बात पर ध्यान देंगे। और सारे मेथड में मेरा वही क्या रहता है, अप्रोच रहता है। तो ये सारे बात को ध्यान में रख के आगे हम तैयारी करेंगे और अगला वीडियो में फिर मैं आता हूँ, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।